नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। देखो प्रिय साथियों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय, वो है राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो सबसे पहले अफवाह तंत्र से तात्पर्य क्या होता है ये समझना चाहिए। अफवाह तंत्र से तात्पर्य मुख्य नदी और उनकी अन्य सहायक नदियाँ जब किसी सागर या महासागर या किसी झील में या किसी मैदानी क्षेत्र में अपना पानी डालती है या उड़ेलती है या नष्ट कर देती है, तो उसी ऐसी प्रणाली को, ऐसे सिस्टम को नदी अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता था, ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ये आपके सामने एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो राजस्थान पुलिस, पटवारी तथा एसएससी, इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय की जितनी भी राजस्थान में आयोजित होने वाली जो भी थ्योरेटिकल एग्जाम है उनमें क्वेश्चन आता रहता है। राजस्थान के अफवाह तंत्र से आप क्या समझते हो, अफवाह प्रणाली को स्पष्ट कीजिए और फिर इसका विवरण को समझाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले समझना चाहिए राजस्थान के अफवाह तंत्र है। तो देखो, राजस्थान के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अरब सागर में जो नदियां अपना पानी डालती है तो उन इस क्रम को अरब सागरीय अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। और प्रिय विद्यार्थियों, ये अफवाह तंत्र है जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, वो कुल ड्रेनेज सिस्टम का आधा जो अफवाह प्रणाली का भौगोलिक हिस्सा रखता है, 17% रखता है। इसी प्रकार दूसरा जो अफवाह प्रणाली है वो है आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना पानी डालती है वो संपूर्ण राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का हिस्सा बनती है। और ये हिस्सा है 23%, 23% हिस्सा रखती है कुल अफवाह प्रणाली का। इसी प्रकार एक अफवाह प्रणाली है जो है जिसको आंतरिक अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे ऐसी नदियां जो न तो अपना पानी अरब सागर में डालती है, न ही अपना बंगाल की खाड़ी में डालती है, अपितु किसी झील में या किसी मैदान में विलुप्त हो जाती है, ऐसे अफवाह प्रणाली को राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसका कुल अफवाह प्रणाली के हिस्से में 60% नदियों का पानी आता है, तो 60% नदियों का अफवाह तंत्र आता है। तो अफवाह तंत्र के अंदर 60% है। तो अब आइए विद्यार्थियों, एक एक का अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखो, अरब सागरीय अफवाह तंत्र है जो 17% हिस्सा रखता है। इसमें निम्नलिखित नदियां जो है कि अरब सागर में जा गिरती है। एक मुख्य नदी है, ये मुख्य नदियां लूणी है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है और माई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लूणी है, लूणी की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं, उसमें लीलड़ी है, मीठली है, जोजड़ी है, सुपड़ी है, बांडी है। और बांडी फर्स्ट, बांडी सेकेंड, ये यहाँ लिखा हुआ है लीलड़ी, मीठली, सुपड़ी, जवाई, जवाई के साथ साथ सागी जिसको सगाई कहते हैं, और बांडी। और बांडी के साथ साथ बांडी की सहायक नदी गुहिया है और जवाई की सहायक नदी खाड़ी है। प्रिय विद्यार्थी, खाड़ी नदी एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र बनाएगी, अरब सागरीय अफवाह तंत्र बनाएगी और आंतरिक अफवाह तंत्र बनाएगी। देखो, आंतरिक अफवाह तंत्र में यहाँ खाड़ी नदी है और क्या नाम है, अरब सागर में यहाँ है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी, एक खारी नदी इधर भी है। तो देखो, खारी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों अफवाह प्रणाली का हिस्सा बनती है, अतः अरब सागरीय बनती है और बंगाल की खाड़ी का बनती है और आंतरिक अफवाह प्रणाली का हिस्सा बनती है। तो याद रखना, ऐसी मात्र नदी जो तीनों अफवाह प्रणाली में नाम से जानी जाती है और उसमें आती है, जिसमें उसका नाम है खारी नदी है। अब देखो, दूसरी नदी है अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदी है पश्चिमी बनास है। पश्चिमी बनास जो सबसे ज्यादा अपना क्या रखती है, जो पश्चिमी बनास राजस्थान की पश्चिमी नदी है जो 20% हिस्सा रखती है। 80% 80% कहाँ बहती है, ये बहती है गुजरात में बहती है। लूणी नदी से संबंधित भी है कि लूणी नदी है, ये नदी है जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसी प्रकार इसको आधी मीठी आधी खारी कहा जाता है। बालोतराम के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है, इससे पहले क्या था, मीठा होता है। इस नदी का उद्गम नागफाड़ी से होता है। लूणी नदी का उद्गम नागफाड़ से होता है, अजमेर से निकल 6 जिलों में जाती है। पश्चिम बनास है, यह दक्षिणी जो अरावली श्रृंखला है वहाँ से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सीप है और कुकड़ी है। दूसरी है साबरमती। साबरमती है, उस साबरमती की मुख्य सहायक नदियाँ हैं वो है वाकल है, मानसी है, हतमती है, सेई है और भेरवा है। कौन कौन सी है, वाकल, मासी, हतमती, सेई और भेरवा। इसका प्रिय विद्यार्थी एक मुख्य नदी है जो माई नदी है। माई नदी, इस नदी का जो उद्गम है, इस नदी का उद्गम वो मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी से निकलकर ये नदी राजस्थान प्रवेश करती है खांडू बांसवाड़ा से
वो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई आगे फिर यू टर्न ले लेती है। अतः एकमात्र ऐसी नदी जो उद्गम से उत्पन्न होकर फिर अपने उसी क्षेत्र में चली जाती है, उसका नाम माई नदी है। और ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो भी माई नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माई नदी। इस नदी के मुहाने पर आता है, इसी नदी के संगम पर जो सोम जाखम नदी है, वहाँ वाणेश्वरी धाम टिका है, वेणेश्वरी धाम है इसी नदी पर। इस नदी की निम्नलिखित सहायक नदियाँ मेरे छात्रों, एक है अनास है, एक है इराब है, दूसरी है सोम है। और सोम की सहायक नदियाँ वो है जाखम है, गोमती है, झरणी है, सारणी है। अर्थात सोम की सहायक नदी कौन सी है? जाखम, गोमती, झरणी और सारणी। इसी प्रकार माई नदी की मुख्य सहायक नदी है वो मोरेन भी है। अतः इस प्रकार माई नदी की सहायक नदी कौन कौन सी? अनास, एराब, सोम और मोरेन। अब चलते हैं आगे चलते हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह। अतः वो नदियाँ जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डालती है या उड़ेलती है या गिराती है, तो वो नदियाँ हैं। और इसका अफवाह प्रणाली का कुल टोटल हिस्सा रखती है वो 23%, 23% रखती है। इसमें मुख्य प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ हैं बंगाली खाड़ी की। एक गंभीर नदी है और एक है बाणगंगा नदी है और एक चंबल नदी है। फिर छात्रों, गंभीर और गंभीरी 2 नदियाँ हैं। गंभीर नदी और गंभीरी दोनों अलग अलग है। तो देखो, गंभीर नदी है वो आपकी ये गंभीर है, और गंभीरी नदी है वो एक चंबल की सहायक नदी है। तो पहले विद्यार्थियों पहले देख ले, गंभीर नदी है, इसके बाद में बाणगंगा नदी है। बाणगंगा का उद्गम जयपुर से होता है, वो बीजे की पहाड़ियों से होता है, अर्थात पांडुपोल भरतपुर के आसपास है, वहाँ से होता है, बेरठ नगर से होता है। इसी प्रकार चंबल है, दूसरी नदी कौन सी है? बाणगंगा में गिरने वाली तीसरी नदी, मुख्य प्रमुख नदी है। पहले तो गंभीरी, फिर बाणगंगा, फिर चंबल। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम जानापो पहाड़ से होता है, अतः मध्य प्रदेश से होता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश से माई नदी, उसी प्रकार चंबल नदी का भी मध्य प्रदेश से होता है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। फिर छात्रों, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो आपके सामने है, देखो काली सिंध है, काली सिंध है। काली सिंध की प्रमुख सहायक नदी आहू है, परवण है। देखो, आहू और परवण है। परवण की सहायक नदी नेवज है, अतः परवण की सहायक नदी नेवज। और परवण किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। और काली सिंध की दूसरी सहायक नदी आहू है। आहू और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल की दूसरी सहायक नदी है वो बनास, बनास है। ये नदी है राजस्थान की सबसे अधिक जल भराव क्षमता रखती है, अर्थात ऐसी जीवित नदी जो सबसे ज्यादा पानी रखती है वो बनास नदी है। अब बनास नदी है, देखो ये बनास नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्रिय छात्रों, एक तो खारी है, एक है मेनाल है, एक कोठारी है, एक डोई है और एक मोरेल है। कौन कौन सी? खारी, मेनाल, कोठारी, डोई और मोरेल। इसी प्रकार अन्य सहायक नदियां हैं इसी की, वो है भेड़च है, और भेड़च की सहायक नदी गंभीरी है। देखो भेड़च है, भेड़च की सहायक नदी गंभीरी है। एक गंभीरी है और एक गंभीर है। तो प्रिय छात्रों, दोनों बंगाली खाड़ी में मिलती है, गंभीर नदी और गंभीरी नदी। अब फिर इसके अलावा दूसरी सहायक नदी है सीप है, और एक है पार्वती है। सीप, पार्वती। एक और नदी है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी, एक और नदी है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी भी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल की सहायक नदी काली सिंध, बनास, सीप, पार्वती और ब्राह्मणी हो गई। अब इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो क्रम है, सबसे ज्यादा अफवाह प्रणाली का हिस्सा रखती है, वो रखता है आपका कौन सा रखता है? आंतरिक अफवाह तंत्र। वो नदियां जो किसी सागर या महासागर में गिरकर या तो किसी मैदान में या फिर तो किसी झील में जाकर गिरती है, वो कहलाती है आंतरिक अफवाह तंत्र। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ है ये 60% हिस्सा रखती है। काफी बार इस क्वेश्चन आता है आंतरिक अफवाह तंत्र कितना प्रणाली का हिस्सा रखती है, वो 60% है। अब आंतरिक अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां? तो प्रिय विद्यार्थियों, नदियां हैं, एक तो गंगा नदी है, एक कांतली नदी है, रूपारेल है, और मेहता नदी है, और खारी नदी है, एक साबी नदी है। देखो खारी यहाँ भी आ रही है, खारी एक क्या नाम है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक अरब सागर में गिरती है जो जवाई की सहायक नदी है, और इधर चंबल की सहायक नदी है, और इधर आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका आंतरिक अफवाह तंत्र। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र है, और आंतरिक अफवाह तंत्र है। सामने मुख्य नदियां अरब सागर में लूणी है, पश्चिम बनास है, साबरमती है, माई है। इसी प्रकार बंगाली खाड़ी में गंभीरी, बाणगंगा, चंबल है। और इसी प्रकार आंतरिक अफवाह तंत्र मुख्य नदियां वो साबी है, गद्दर है, कांतली है, रूपारेल है, मेहता और खारी है।
तो फिर ये विद्यार्थी ये था राजस्थान का अफवाह प्रणाली का एक हिस्सा है अर्थात अफवाह तंत्र है। अब आगे एक 1 बाय 1 एक एक नदियाँ पड़ेंगी। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस किस क्षेत्र से गुजरती है और कौन कौन से जिलों की सीमा बनाती है और कौन कौन से बांध बना हुआ है, पश्चिम बनास कहाँ, साबरमती कहाँ, माही नदी पर कौन कौन सा डैम बने हुए, कौन कौन से धार्मिक स्थल बने हुए, इन सभी का अपन बारीकी से अध्ययन करके 1 बाय 1। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।